गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कल रात में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कढ़ी चावल बनाए थे और उसके बाद से मेरी इतनी तेज तबीयत खराब हुई ना। तबीयत क्या खराब हुई मतलब मेरे ना गैस बन गई और मेरे यहाँ पे ऐसे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा तेज। तो मैं जाके ऐसे ही लेट गई, बल्कि आरोग्य के पापा ने भी खाना वाना अपने आप ही निकाला था अपना। और ये बर्तन वर्तन मैंने कुछ भी साफ नहीं किए थे कल रात को, बस किसी तरह मैं सोई। रात में मुझे 2 बार उल्टियाँ भी आई। फिर सुबह 6:30 बजे आरोग्य के पापा जब उठे थे ऑफिस जाने के लिए, मतलब जहाँ पे उनकी 1 सेकंड ड्यूटी लग रही है वहाँ जाने के लिए, तो मैं भी उनके साथ उठ गई थी। हल्का सा बस मैंने ऐसे झाड़ू लगा लिया था और कचरा मैंने यहाँ इकट्ठा कर दिया। बस थोड़ा थोड़ा सा ही झाड़ू लगा करके पूजा कर ली थी और उसके बाद फिर चाय वाय भी नहीं पी थी, मैं ऐसे ही सो गई। और आरू क्योंकि सो ही रहा था उस टाइम, तो मैं उठ करके मैंने पूजा बस कर ली थी नहा के, क्योंकि मुझे लगा फिर मैं दोबारा सो जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। पूजा मैंने कर ली थी। जय माता दी। जय माता दी। और ये जोत तो जली रही है, पूजा हो गई थी और मैं सो गई थी नहा के। और फिर मैं अभी दोबारा से उठी हूँ। मन तो मेरा नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, उठना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे। और फिर मैं चाय बनाने के लिए आई। मैंने देखा दूध भी बॉयल नहीं था, कल का जो दूध मतलब बचा था उससे ही मैंने आरोग्य के पापा को चाय बना के दे दी थी। दूध ला के रखा था, सिर्फ बॉयल नहीं हुआ था कल का। तो एक तरफ फिर मैंने दूध रखा है बॉयल होने के लिए, एक तरफ मैंने चाय बना दी है, हो रही है। अभी मैं पहले बैठ के चाय पीऊंगी, आरोग्य को हॉर्लिक्स वाला दूध बना के दूंगी, उसके बाद फिर मैं ये सब साफ करूंगी। फिर से मैं एक बार झाड़ू भी लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और यही सब है। और जैसा भी होगा। और ये मनी प्लांट जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये आरोग्य के पापा ने ऊपर चढ़ा दिया इसको ना पहले मैंने यहाँ से सेट किया हुआ था। इस दरवाजे में ये जो कुंडी लग रही है ना, इसमें मैंने ये एक डोरी बांध करके ब्लू वाली उस पर चढ़ाया था। लेकिन अब आरोग्य के पापा ने इसको छत पे लगा दिया है, तो अब ये नीचे से ना डायरेक्ट ऊपर छत पे जा रहा है। और मैंने ये 1-2 मालाएं भी कल धोई थी, वो सब सूख रही है। और कल आरोग्य के थोड़े बहुत कपड़े भी धुले गए थे हाथ से ही, वो भी सूख रहे हैं। धूप हो रही है अच्छी और काम बहुत सारे हैं करने के लिए। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके करना पड़ेगा। और मेरी हालत भी बहुत खराब है, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या हुआ रू? यार हमेशा गाड़ी सब कहेंगी, ये हमेशा ही गाड़ी लेके आता है, ये मुझे दे दो। ऐसे ही तुम नमस्ते कर लो, हेलो कर लो। नमस्ते और हेलो। और ये क्या लगाए हो? टीका। कैसे लगाए थे? कौन लगाया था टीका? अब मत लगाना दोबारा। ये मेरी लिपस्टिक जो रखी रहती है ना, उससे ये टीका लगाता है। अब मत लगाना, अब दिखा दो। अब बस अब मत लगाना, इधर आके दिखाओ, इधर अंधेरा हो रहा है। लगा लिए? हाँ। कौन लगाता है इससे? आरोग्य। अच्छा, चलो अब इसको रख दो, ले जाओ। गुड बॉय हो ना? गुड बॉय है। और शीशा में। चलिए जी ठीक है, फिर मैं काम वाम कर लूँ, फिर मैं मिलूंगी आपसे थोड़ा सा और फ्रेश होके। यहाँ बेड पे मैंने आरोग्य को पढ़ने के लिए बैठा दिया है, ताकि ये बिज़ी रहे। क्योंकि अगर ये कुछ करता नहीं रहेगा ना, तो फिर जहाँ जहाँ मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ वहीं पे खड़ा होकर ये चलता रहता है। तो मैंने इसको बैठा दिया, ये थोड़ा बहुत अपना काम कर लेगा और मैं फटाफट यहाँ पे अपना काम कर लूँगी। और नवरात्रि चल रहे हैं तो इसलिए रोज़ झाड़ू पोछा करना भी ज़रूरी है, नहीं तो रोज़ पोछा मैं नहीं लगाती थी। जैसे 2 दिन 3 दिन लगातार लगाया ना, तो 1 दिन 2 दिन मैं नहीं भी लगाती थी अगर मेरा मन नहीं होता था। लेकिन अब इस समय जो है नवरात्रि है, तो अब छोटा सा ही घर है, बच्चे हैं, जूता चप्पल पहन के इधर उधर आते जाते रहते हैं। और मेरी भी आदत है चप्पल पहनने की। मैं पूजा वाले कमरे में तो नहीं पहनती हूँ, मतलब जिसमें माता जी को मैंने बिठा रखा है, लेकिन घर में मैं चप्पल पहने के ही रहती हूँ। तो फिर मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ।
एक बार सुबह कर देती हूँ और शाम में जब मैं आरती करने जाती हूँ तो सिर्फ वो जो माता रानी का कमरा है ना, उस कमरे में भी पूरा नहीं, जितनी दूर मैंने उनको वहाँ बिठा रखा है उतना दूर में मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ये जो कल के मैंने बनाए थे ना कढ़ी चावल, मैंने बताया कि मैंने बना तो लिए थे मैंने, लेकिन मेरे से खाया नहीं गया। जो सर्विंग के लिए मैंने प्लेट में निकाला हुआ था ना, वो मैंने माता जी के लिए, मतलब माता जी के पास चढ़ा भी दिया था। और फिर बहुत देर बाद मैंने उसमें से 2-3 स्पून ही खाया था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे नहीं मेरे से होगा, तो फिर वो मैंने ऐसे फेंक भी दिया, क्या करूं। और बाद में मेरी उल्टियाँ भी बहुत हुई, तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया है खाली करके। और इस टाइम मैं देखूंगी, खा लूँगी। सुबह मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, रात वाला जो मैं अपने फास्ट के लिए बनाती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, ताकि सुबह एक बार 12-1 बजे तक मैं उसको खा लूँ। फिर दिन में मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाती। और क्योंकि आजकल खाना वैसे बनाना भी नहीं पड़ता है सुबह, क्योंकि आरोग्य के पापा तो वहीं से खा के आते हैं। आरोग्य के लिए हल्का फुल्का मैं कुछ बनाती हूँ, फिर शाम में मैं वही प्रॉपर खाना बनाती हूँ। इसीलिए आप लोग को आजकल वो शाम वाला व्लॉग ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है जब से नवरात्रे चल रही है, क्योंकि सुबह में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ मैंने सारा कूड़ा वूड़ा इकट्ठा करके आरोग्य को दे दिया है। आरोग्य उसको डस्टबिन में डाल देगा और मैं फटाफट अपने बर्तन धो लूँगी। झाड़ू लगा ली थी मैंने, बर्तन धो दिया था। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पोछा लगाने के लिए कमरे में, और फटाफट से मैं पोछा भी लगा दूँगी। घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, फिर थोड़ी सी दिमाग में तसल्ली होगी। क्योंकि पता है आप कितना भी अवॉइड करें ना, अगर जैसे घर के काम आप नहीं करते हैं, कमरों में झाड़ू पोछा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बालकनी साफ़ करने के लिए। बालकनी खुली है ना, तो यहाँ पे कबूतर आकर के बैठते हैं और वो पी भी करते रहते हैं। दिन भर में कई बार यहाँ पे ये साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि कपड़े भी यहीं डले होते हैं, तो उनको छाह लग जाती है। उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पे सेफ़ है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमारा छोटे वाले कमरे का दरवाज़ा खुला रह जाता है ना, तो उसमें बिल्कुल साइड में ही अलमारी रखी है, तो उस पर चढ़ के 1-2 बार इन लोगों ने अंडे भी दे दिए हैं। और जब दे ही देते हैं अंडे, तो उसके बाद फिर हम कुछ कर नहीं सकते। फिर वो जितने दिन तक उसमें से बच्चे नहीं निकलते, वो नहीं होते, फिर उन्हें करना पड़ता है।
पक्षियों की देखभाल करना तो अच्छी बात है, लेकिन अब अपने घर में ही नहीं कर सकते ना। और सब कहते हैं कबूतर का घर में अंडे वंडे देना अच्छा भी नहीं होता। तो मैं ये बालकनी साफ़ रखती हूँ। यहाँ पे अगर कभी बैठते हैं वो तो बैठ जाते हैं, और नहीं तो कमरे में वैसे बंद ही रखती हूँ। यहाँ पे मैंने बालकनी भी अच्छी तरह से साफ़ कर दी है। मैं अपना हाथ पाँव धो लूँगी और उसके बाद थोड़ा देर मैं जाके आराम करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैं लगातार बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट करके ही मैं अपना काम निपटा रही हूँ। और ये उसके बाद मैंने दिन में कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने फिर आराम किया और आरोगी के पापा आ गए थे तो वो भी सो ही रहे थे। मैं थोड़ा आरोगी के साथ बैठी, उसको पढ़ाया उढ़ाया। और ये है शाम का टाइम, 7:30 बज रहे होंगे। मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो ये आधी कैबेज रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा इसकी मैं सब्ज़ी और रोटी कर देती हूँ सिंपल, आरोगी के पापा और आरू के लिए। लेकिन बाद में ये सब्ज़ी किसी ने खाई नहीं ज़्यादा, क्योंकि इसका कैबेज का एक डोमिनेटिंग सा टेस्ट होता है ना, वो अच्छा होता नहीं है। और फिर ये कटी हुई भी फ्रिज में रखी थी काफ़ी दिन से, मतलब ऐसे आधी कट गई थी ना, तो इसमें अजीब सी स्मेल सी आ रही थी। और उस समय मुझे नहीं पता चला, मैंने बना दी थी। तो फिर लेकिन आरोग्य तो बिल्कुल ही नहीं खाया। आरोग्य के पापा ने इसमें से आलू और मटर निकाल के 2 रोटियां इसी से खा ली थी कैसे कैसे करके। और बाकी जो है ये ऐसी सुबह रखी थी, मतलब आज सुबह जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब की बात बता रही, फिर मैंने इसको फेंक ही दिया। सब्जियाँ ताज़ी वाजी होती हैं ना तो अच्छी लगती हैं, थोड़ा टाइम का हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। उस समय मुझे पता नहीं था, मैंने बना दिया था। और फिर रोटी सब्जी मैं बनाऊँगी, और बनाने के लिए बिना लहसुन प्याज के बन रहा था। तो कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है। और कैबेज की 1-2 बार और पहले भी सब्जियां मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और इसमें ना प्याज व्याज ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका एक अलग सा ही फ्लेवर होता है, वो अच्छा नहीं लगता। गोभी में एक अलग सी हमक होती है। और आरोगी के पापा वैसे भी थोड़ा सा चूज़ी हैं खाने में, तो वो हर चीज़ बड़ी आसानी से नहीं खा लेते। जो उनको पसंद होता है वो वही खाते हैं। अगर उनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, फिर वो आप कैसे भी कितनी भी मेहनत से बना लो, वो नहीं खाते। कुछ कहते नहीं हैं, बस ये है कि खाते नहीं हैं प्यार से, तो समझ जाता है बंदा। और फिर हम मिला जुला के 1-2 लोग ही हैं घर में, तो उन्हीं की पसंद का बने, यही मैं कोशिश करती हूँ। फ़िलहाल मैंने बना दिया है और यहाँ तवा मैं थोड़ा सा टिश्यू पेपर से साफ़ कर दे रही हूँ। और हर रोज़ मैं तवा नहीं धोती, 1 बार 2 दिन, मतलब 2 या 3 बार उसमें रोटी बनाने के बाद तब मैं तवा धोती हूँ। और अब मैं यहाँ पे फटाफट रोटियाँ बना ले रही हूँ, बन जाएगी। आज मैंने अपने व्रत का भी मेरा कुछ मन नहीं हो रहा था बनाने के लिए, लेकिन जब बाद में मैंने इन लोग को खाना दे दिया। और अभी आपने पीछे देखा होगा, मैं इधर आ गई रोटियां सेकने, मैंने ध्यान नहीं दिया। आरोग्य ने एक पूरा वो जो डो बॉल नहीं बनाया था मैंने रोटी बनाने के लिए, वो उठा के लेके चला गया है। उससे वो बैठ के ए बनाता है, बी बनाता है, हाथी बनाता है, घोड़ा बनाता है, पता नहीं क्या क्या बनाता है, और ला के दिखाता है कि ये बना दिया, वो बना दिया। मैं दे भी देती हूँ कि थोड़ा सा कुछ बिज़ी रहे, कुछ तो करे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। और हम जब छोटे थे ना, तो हम ऐसे ही आटे का चिड़िया और कभी चूहा कभी खरगोश बनवा के हम उनसे रोटी की तरह ना मम्मी से पकवा भी लेते थे, मतलब ऐसे सिकवा लेते थे, मम्मी से ही देती थी। और जो माचिस की तीलियाँ होती थी ना, वही मम्मी उसमें मतलब घुसा के हमें देती थी। हम बहुत खुश होते थे और ज़्यादा परेशान नहीं करते थे मम्मी को काम करते समय। तो यही सब ट्रिक होती है माँओं को बच्चे को जो है थोड़ा सा व्यस्त रखने का, ताकि वो अपने घर के काम निपटा पाए। और कैमरा लगा रहता है तो इसको भी तसल्ली होती नहीं है, ये बीच बीच में आके देखता रहता है। और यहाँ पे देख लीजिए सब्ज़ी मैंने पहले अभी इसमें नमक नहीं डाला था। जितनी देर मैंने रोटी सेकी है ना, उतनी देर लगातार सब्ज़ी सिर्फ भुनी रही थी। और अब मैंने सब्ज़ी में मसाले कर दी हैं, वही नॉर्मल हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। और ये सब डाल करके मैं पानी वानी नहीं डाल रही हूँ, सूखी सी सब्ज़ी में बना रही हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा बुरी तो नहीं होगी, अब मैं खाती तो मैं बताती कि कैसा है। लेकिन अब चूँकि मेरा व्रत था, मुझे तो खाना था नहीं, इन्होंने ही कहा कि अच्छी नहीं थी, तो मैंने मान ली कि हाँ अच्छी नहीं होगी।
और यहाँ पे मैं थोड़ी सी चटनी भी बना ले रही हूँ। और चटनी नहीं, सॉरी, मैंने ना, हाँ, जब ये सब्ज़ी ना इन्होंने कही कि अच्छी नहीं थी और अच्छे से खाई भी नहीं, तो आरोग्य भी पता नहीं कैसे ज़्यादा प्यार से खा नहीं रहा था। तो मेरे पास बॉयल आलू वगैरह थे नहीं, क्योंकि मैंने बॉयल किया भी नहीं था, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ बनाना ही नहीं था। लेकिन जब मुझे लगा ये लोग भी नहीं खा रहे, तो मैंने ये भुजिया जैसी ना पतली पतली सी आलू काट ली। और मुझे लगा मैं ये चटनी वाले आलू नहीं बनते, मतलब हरे आलू जो व्रत के बनते हैं, धनिया वनिया, मैंने सोचा मैं ये थोड़ा सा बना लेती हूँ, चाय के साथ मैं भी खा लूँगी जब मुझे अगर भूख लग जाएगी एक आधे घंटे बाद। और यही सब्ज़ी मैं दे दूँगी तो आरोग्य के पापा थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो बाद में फिर उन्होंने मतलब खाई नहीं, उन्होंने उसी से ही खा लिया था खाना। और वो एक बार खा लेते फिर दोबारा नहीं, उन्होंने कहा नहीं इतना बुरा नहीं था, मैंने खा लिया है, कोई नहीं। तो ये सब्ज़ी भी मैंने बनाई ली थी, ये आलू, और ये आज सुबह भी मेरे काम आई है। थोड़ा सा मैंने खा लिया था, आरोग्य को मैंने इससे रोटियां खिला दी थी। तो ये सिंपल व्रत वाले ही आलू हैं, मैंने पतला पतला से इसको काट लिया है और धीमी आंच करके इसको मैंने भून दिया था थोड़ी देर। नमक स्टार्टिंग में नहीं डाला था। और ये चटनी जो मैंने पीसी थी ना, मिर्ची धनिया टमाटर यही डाल के मैंने पीस लिया था। थोड़े से आलू भून गए थे तो मैंने इसको, इस चटनी को इसमें मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं सेंधा नमक डाल दूँगी जो व्रत में खाया जाता है। और उसके बाद मैं इसको ढक ढक करके पका लूँगी। बहुत चटपटे से ये आलू बनते हैं। और जैसे कचालू बनता है ना उबले हुए आलू का, ये अक्सर उबले हुए आलू के साथ ही बनते हैं। लेकिन मुझे जल्दी में बनाना था और मैंने आलू उबाले थे नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई प्लान नहीं था। तो फिर मैंने ये कटे हुए आलूओं के साथ ही बना दिया है। और ढक के आप इसको पका लीजिए ना, ये मेरा पकने ही वाला है। फिर बाद में मैंने चाय भी बनाई ली थी, मैंने आरोग्य के पापा ने दोनों ने ही पी ली थी। और ये रात की क्लिप है, उधर बन रहा है, यहाँ मैं थोड़े बहुत और काम निपटा रही हूँ। यहाँ मैं दही जमाने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि घर पे ही मैं दही जमाती हूँ, कभी नहीं होता तो मैं मंगा लेती हूँ, नहीं तो मैं घर पे जमा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं बर्तन वर्तन धो दूँगी, मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे आलू पक गए हैं, मैंने निकाल लिया है। और इसमें ऊपर से हल्की सी मूंगफली आप डाल दीजिए, फ्राई की हुई मूंगफलियाँ। चाय भी मैंने रख दी है पकने के लिए। और यहाँ पे मेरा नाइट टाइम रूटीन ख़त्म होता है। चाय में मैं अदरक वदरक घिस के डाल दे रही हूँ। फिर देखिए मैं आपसे शायद सुबह मिलती हूँ या नहीं मिलती। ये जो खुशबू आती है ना, चाय बनती है, मेरी फेवरेट है। मतलब अगर मुझे आप मेरी फेवरेट चीज़ों में से पूछो ना कि मुझे क्या पसंद है अपनी इस लाइफ में, तो ये उबलती हुई चाय देखना और इसकी खुशबू, फुल सेटिस्फाइड। और फ्रेंड्स, तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। आज नवरात्रि का 6th डे है। कल रात में मैंने खाना वाना बना था। आरू हटाओ इसको, आपको दिखाया, ब्लॉग में एंड कर नहीं पाई थी। अभी मॉर्निंग हुई है, मैं नहा धो चुकी हूँ और मैं आई थी छत पे फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पूजा करनी है। कल माला फूल मैं मंगा नहीं पाई, मेरे दिमाग से ही निकल गया। और मैं सोचा देखूं छत पे फूल वूल थोड़ा बहुत हो तो मैं ले आके पूजा कर लूँ। मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं।
तो मैं फूल लेके जाऊंगी नीचे और मैं अपनी पूजा कर लूँगी और आपसे मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।